पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हम आपके सामने लेकर पेश हैं सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस। और देखिए, देश में यूं तो चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है, चुनावी पारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त हम देश के जिस हिस्से में हैं वहां पर मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। मेरे बगल में आप ये लेक देख रहे हैं, लेक सिटी उदयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और राजस्थान के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है, इस बार के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कौन से इश्यूज हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर की लोकसभा सीट पर देखिए, मुकाबला इस बार दिलचस्प है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के आम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो चाहे, क्योंकि केंद्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, तो जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं, इस पर बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। क्या शुभ नाम है आपका सर? अमरप्रीत सिंह। अमर जी, क्या है उदयपुर के इश्यूज, क्या है? आप लोग यहाँ रहते हैं, घूमते हैं अलग अलग जगह, क्या लगता है कि डेवलपमेंट के लिहाज से, तमाम चीजों के लिहाज से कैसे? सर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है उदयपुर में और बट अभी जो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जैसे डेवलपमेंट के नाम से अभी हमारे यहाँ पे जैसे पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, वो हमें दुख है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि यही हमारी उदयपुर की सबसे बड़ी ब्यूटी कह सकते हो आप इसको, जिसके लिए पब्लिक यहाँ पे आती है। उस चीज़ का रख रखाव होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ हमें थोड़ा सा दुख होता है कि वो चीज़ें काटना, पहाड़ियों को काटना, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये मेरा अपना। तो इस बार जब इलेक्शन है, अब सामने आई सर ये, तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो कौन से इश्यूज रहने वाला है? क्योंकि बहुत, एक तो टूरिज्म के लिहाज से भी ये जो शहर है ये बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, होता रहा है और धीरे धीरे और हो रहा है, अभी आप लोग ही बता रहे थे। तो कितना बदलाव पिछले कुछ सालों में देखा है? सर देखो, एक तो अच्छी बात ये है कि हमारा रेलवे से कनेक्टिविटी उदयपुर बढ़ती जा रही है, डे बाय डे अच्छा हो रहा है। बट इसके साथ में हमें ये भी, जो क्राइम भी बढ़ रहा है इसके साथ-साथ में, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जैसे रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है और दूसरे राज्यों से भी आजकल के क्राइम रेशियो भी बहुत बढ़ गया उदयपुर में। उदयपुर हमारी बहुत पीसफुल सिटी रही है, जिसमें मतलब कभी भी ऐसा इश्यूज़ नहीं आया कि मतलब बहुत रेयर कभी सुनने में आता था किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया। अभी जैसे भी रिसेंटली एक हमारे ज्वेलर का भी मर्डर हुआ है, तो वो गलत चीज़ है। वो भी बाहर के बंदे आके मर्डर करके गए हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर में पुलिस को थोड़ा-सा एक्शन लेना चाहिए प्रॉपर, और हमारे नेताओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है, आदमी जब वोट करता है तो सब कुछ, सारी चीजों को सोच कर करता है कि सुविधाएं भी हो, सुरक्षा भी हो, सारी चीजें हो। सर क्या शुभ नाम है आपका? कैसी आमेटा पिताजी, क्या है इश्यूज आप लोगों के इस बार के मुद्दे चुनाव के, क्या सोच कर वोट डालेंगे? भाई, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं विकास के ऊपर है, उनको वोट मिलना चाहिए और वो जनता उन्हीं को वोट देगी और मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, ऐसा क्यों? मतलब क्या वजह क्या है यहाँ पर? वजह उदयपुर की जनता को क्यों लगता है? उदयपुर नहीं, पूरा देश के लिए मोदी जी का जो डेवलपमेंट विजन है वो लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को ही वोट मिलेगा। तो कौन से मुद्दे हैं जिसको देखकर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को इन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? डेवलपमेंट मेन चीज है, हेल्थ हाइजीन डेवलपमेंट, यही चीज तो चाहिए। जनता को क्या चाहिए? सुकून की रोटी चाहिए, जो मिल रही है मोदी जरूरी के है। राज में। जाहिर सी बात है, देखिए डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा सुकून की बात भी कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। और क्या है यहाँ के इश्यूज, क्या है मुद्दे जिन पर आम लोग, अरे जिनको थोड़ी इश्यूज परेशानी इशू हो रही है? नहीं नहीं, कोई अभी यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। कुछ जो रोड की जो भीड़ की समस्या है, तो वो जो फ्लाईओवर वगैरह बनने थे वो ज्यादा बने। बजट आवे और यहाँ का डेवलपमेंट होवे तो वो एक भीड़ का जो समस्या है यातायात की, वो एक प्रॉब्लम है मेन। ये यातायात की समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? गौरव वशिष्ठ। गौरव, यूथ के लिए कितना यहाँ पर सुविधाएं देखते हैं आप लोग, चाहे जॉब्स के हिसाब से देखें या अपना कुछ काम, एंटरप्रेन्योरशिप, इन तमाम चीजों के हिसाब से देखें? सर, अभी यूथ के हिसाब से उदयपुर अभी भी लैग कर रहा है, क्योंकि एज अ यूथ मैं खुद भी बाहर जॉब कर रहा हूँ, तो उदयपुर में इतनी अपॉर्चुनिटीज अभी है नहीं, और होनी चाहिए। और यहाँ पे पे स्केल भी आपको अकॉर्डिंग टू दोज मेट्रो सिटीज में जो मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे स्केल देना चाहिए। तो ये जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होगी, यहाँ पे कंपनीज आएगी, और कोर कंपनीज लाइक मैकेनिकल, और ये जो कोर कंपनीज, क्यों आईटी तो सब जगह, बट जो इंजीनियरिंग का है वो लैग कर रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। तो आप लोग, आपका वोट यहाँ पर ही है? हाँ, यहीं पे उदयपुर में ही है। तो लगातार आप लोग देखते रहे, पहले से कुछ डेवलपमेंट नजर आता है, बदलाव नजर आता हाँ, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसे रोड्स डेवलप हुई है, और एक यहाँ पे जो पहले एक जैसे सर ने बताया कि पहले काफी डर था। मैं खुद रानी रोड पे रहता हूँ, तो यहाँ पे निकलने में भी लोग डरते थे। 5 साल पहले की बात है, क्योंकि आप इवनिंग में 7 बजे बाद नहीं निकल सकते थे।
बट अभी जैसे जो चेंज हुई है गवर्नमेंट, उसके बाद आप फियर्सली निकल सकते हैं और आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं रात के टाइम भी। तो ये डेवलपमेंट अच्छा हुआ है यहाँ पे। देखिए डेवलपमेंट तो डेवलप बहुत हुआ है उदयपुर में पिछले 40 साल से देखा जाए, और अभी ये जो बीजेपी का जो बोर्ड बने हैं उसके बाद से उदयपुर में ड्रास्टिक चेंजेस है, भारी बदलाव है। रोड नेटवर्क देख लो, सफाई का देख लो, हेल्थ के संबंध में देख लो, काफी नहीं हॉस्पिटल्स देखिए अभी तक तो जितने शहर हम घूमे हैं और सुबह से जितना हम घूम रहे हैं साफ सफाई के मामले में तो हमें भी काफी अच्छा लगा, मतलब लगा कि किसी बढ़िया शहर में आए हुए हैं। क्या आपका शुभ नाम बताइए सर, क्या इश्यूज रहने वाले हैं इस महेश बारे में? सिंघवी है। मेरा नाम महेश सिंघवी है। बेसिकली गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इनको लोकल जो मुद्दे हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसमें दे तो रहे हैं, पर पहाड़ियाँ काट रहे हैं, कहीं पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, इन सबको धीरे-धीरे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण अभी बहुत अच्छे ढंग से हटा रहे हैं, बट इसको रेगुलरली इनको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। जो नगर निगम का बोर्ड है या लोकल बॉडीज़ जो भी वर्किंग है या अधिकारीगण है, इन लोगों को ये सबको देख के और अतिक्रमण को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तो शहर का फैलाव बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और सुंदर शहर है, इसको मेरा ये मानना है कि अगर शहर को सुंदर रखा जाएगा, तो बहुत बहुत सारी पब्लिक आएगी बाहर से, पर्यटन भी बढ़ेगा, होटल्स वगैरह बहुत उच्च लेवल की होटल्स है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह होती है, तो सबको बिज़नेस मिलता है। तो हर आदमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अभी पिछले कुछ 8-10 साल, 15 साल से बहुत अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट टूरिज्म क्योंकि देखिए मेन है यहाँ पर, हाँ। टूरिज्म का हब के तौर पर देख सकते हैं, तो उसको और डेवलप करने के लिए क्या चीजें जरूरी लगती हैं कि वो होना चाहिए, हो रहा है या अभी और तेजी के साथ? टूरिज्म के लिए एक तो जॉब्स क्रिएशन भी हाँ, टूरिज्म के लिए एक तो बाहर से जो लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा-सा क्राइम रेट जो है उसको कंट्रोल इन द सेंस कम करना पड़ेगा। ये सब पुलिस विभाग और अधिकारीगण को ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा भी साफ-सुथरा रहेगा, रोड पे अगर ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा, तो लोगों को आने में, घूमने में, फिरने में मज़ा आएगा। प्लस यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग भी साफ-सफाई का अगर ध्यान रखेंगे, तो बहुत सुंदर हो सकता है। और भी लोग, हर साल बढ़ रहा है पर्यटन यहाँ पे, बट होटल्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं, लोग बाग बाहर से आ रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है। तो ये उदयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा डेवलप हो सकता है। प्लस मैं चाहूँगा कि अभी नई वाली सरकार जो है, वो कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करे। स्पोर्ट्स के लिए जैसे अभी हमारे यहाँ खेल गाँव बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, उसको पिछले 10-15 साल में किसी ने देखने की ज़रूरत नहीं की। उसके अलावा कानपुर में भी इन्होंने एक स्टेडियम के लिए घोषणा की, पर उसका मतलब घोषणा करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट होता कुछ नहीं है। तो होना चाहिए, जिसकी भी घोषणा करें वो काम हो, हमारा ये मानना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।